Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter 2 components of food class 6 science. Okay, इस चैप्टर का ये पार्ट 3 वीडियो है. इसके 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हम इस चैप्टर का काफ़ी कुछ पोर्शन उसमें डिस्कस कर चुके हैं. और इस वीडियो में हम पेज नंबर 15 से डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो आवर टॉपिक इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे. किसकी कमी के बारे में? विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों की कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट. एक पर्सन को शायद हो सकता है उसको इनफ फूड मिल रहा है खाने के लिए, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. यानी कभी कभी क्या होता है कि उसमें पर्टिकुलर जो चीज़ें चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो चाहिए वो नहीं होती हैं. इफ़ दिस कंटिन्यूज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर इसी तरह लंबे समय से चल रहा है कि यानी ठीक है वो खा रहा है, बंदा पेट भर उसको मिल रहा है, लेकिन उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उसको नहीं मिल रहे हैं. सो क्या होता है, द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी. तो जो आदमी है वो उसकी डेफिशिएंसी का शिकार हो जाता है. यानी जो भी उसको चीज़ नहीं मिल रही है उसकी कमी उसकी बॉडी में होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी. यानी एक या एक से ज़्यादा चीज़ न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमारी बॉडी में बीमारियां शुरू हो जाती है और कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. डिजीज़ दैट अकर, डिजीज़ यानी बीमारियां, अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. यानी जो पोषक तत्वों की कमी के कारण बीमारियां होती हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड. यानी लंबे समय से एक पोषक तत्व नहीं मिल रहा है उस व्यक्ति को, एक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ उसको कहते हैं. ये डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है. डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़. ओके, यानी किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो बीमारी हो रही है उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़. ओके, सो ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं. इफ़ अ पर्सन does not get enough protein in his or her food for a long time, अगर एक व्यक्ति को इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है लंबे समय से उसके फूड में, तो he or she likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, स्किन डिजीज एंड डायरिया. यानी ये चीज़ें उसको हो सकती है अगर उसको लंबे समय से प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो है ना, उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, फेस में स्वेलिंग यानी सूज सकता है, बालों के जो हेयर हैं वो अलग कलर के हो जाते हैं, एंड स्किन डिसीजेस भी हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है. स्किन डिसीजेज यानी जो हमारी स्किन चमड़ी होती है उसमें उससे रिलेटेड रोग हो सकते हैं. इफ़ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लंबे समय तक नहीं होता यानी उसकी कमी होती है, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली. तो जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है यानी रुक जाती है. सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट बी एबल टू मूव. और क्या होता है कि जो व्यक्ति को ये प्रोटीन और लंबे समय से ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलता है तो उसको वो बहुत ही पतला दुबला कमज़ोर सा एकदम हो जाता है, और इवन वो चल भी नहीं पाता, इतना वीक हो जाता है, मूव नहीं कर पाता है वो, है ना. डिफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स मे ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स. यानी विटामिन्स और मिनरल की वजह से भी, इनकी कमी की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. सम ऑफ दीज आर मैंशन इन टेबल 2.3. आगे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको किस चीज़ की कमी से क्या बीमारी होती है वो बताया हुआ है. ओके, सो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये कंटिन्यू करते हैं. ऑल डिफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट. और इन सभी कमी को हम
कंप्लीट कर सकते हैं, यानी इनसे बच सकते हैं। कैसे? एक बैलेंस डाइट लेके। ओके, इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि इसका क्या रीज़न है कि अलग अलग क्षेत्र होने के बाद भी जो फूड है वो अलग अलग है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उसमें कॉमन है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। यानी हमें ये पता चलता है कि क्योंकि हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए होता है, हमारी बॉडी को एक बैलेंस डाइट चाहिए होता है, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी फूड में अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। ओके, सो ये है वो टेबल। ठीक है, देखते हैं ये विटामिन्स और मिनरल्स हैं यहाँ पे। देन डेफिशिएंसी यानी कमी के कारण क्या क्या डिजीज होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। ओके, सो विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विज़न, यानी हमें जो देखने की क्षमता होती है हमारी वो कम हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, यानी जब रात होती है, अंधेरा होता है तो हमें कम दिखाई देता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, और कभी कभी जब ज़्यादा लंबे समय तक विटामिन ए नहीं मिल रहा है तो कंप्लीटली लॉस ऑफ विज़न हो जाता है, यानी हम पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, ना दिन में ना रात में। ओके, सो विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B1, नेक्स्ट वन विटामिन B1, बेरी यानी विटामिन B1 की कमी से हमको क्या हो जाता है? बेरी का रोग हो जाता है ना। और इसके सिम्टम्स हैं वीक मसल, यानी जो हमारे मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमारे काम करने में हमको बहुत कम एनर्जी मिलती है ना, यानी हमेशा वीकनेस फील होती है। नेक्स्ट विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। ओके, और इसके सिम्टम्स क्या हैं कि आपको ये बीमारी हो रही है? तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे ब्लीडिंग गम्स, जो गम्स हैं हमारे, जो दांतों के आसपास जो मसूड़े होते हैं उसमें ब्लीडिंग होना शुरू होता है। वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो छोटे मोटे घाव हो जाते हैं उनको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, एंड इसके सिम्टम्स हैं बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, यानी जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और इजीली बेंट होना शुरू हो जाती हैं। ओके, नाउ कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बोन एंड टूथ डिके। कैल्शियम की कमी से जो हमारे दांत हैं वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, और जो हमारी हड्डियां हैं वो भी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती हैं। वीक बोन्स, टूथ डिके, यही सिम्टम्स हैं। आपके बोन्स वीक हो जाएंगे, आपके दांतों में सड़न होना शुरू हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, जिसको हिंदी में घेंघा बोलते हैं, जो गले के पास एक बड़ा सा ऐसा लगता है कुछ पत्थर रख दिया गया है, ऐसा निकल के आ जाता है। और इसकी सिम्टम्स है ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, यानी गर्दन के पास सूजा हुआ पार्ट हो जाता है बहुत बड़ा सा। एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी होती है, यानी उनके सोचने समझने की क्षमता में फ़र्क होता है। नेक्स्ट वन इज़ आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, कमजोरी फील होती है। ओके, सो हमने कुछ इसमें जो कीवर्ड्स हैं, यानी क्या क्या पढ़े हमने कीवर्ड्स, जैसे बैलेंस डाइट हमने पढ़ा, बेरी कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रफेज, स्कर्वी, स्टार्च, ये सभी हमने वर्ड्स इसमें पढ़े। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन्स, ये सभी हमने इसमें कीवर्ड्स पढ़े। नाउ समरी, यानी इस चैप्टर में हमने मेन क्या सीखा वो आपको समराइज़ किया हुआ है यहाँ पे। सो हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी के जो मेन पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, है ना। ये सभी मेन पोषक तत्व हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको ये याद रखना है। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर, हमने इस चैप्टर में पढ़ा
कि इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को क्या चाहिए, डाइटरी फाइबर एंड वाटर चाहिए। सेकेंड पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी किस चीज़ से मिलता है, किस न्यूट्रिएंट्स से मिलता है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ओके, इनसे हमें, कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें मेनली एनर्जी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन और मिनरल्स क्या करते हैं, क्या ज़रूरत पूरी करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं और हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, यानी विटामिन हमारी बॉडी को बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कौन? विटामिन्स। नेक्स्ट, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। बैलेंस डाइट हमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, इन राइट क्वांटिटी अलोंग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। एडिक्वेट क्या होता है? एडिक्वेट यानी प्रचुर मात्रा में उसमें रफेज और वाटर होता है ना। इन राइट क्वांटिटी यानी जो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं वो राइट क्वांटिटी में होता है और उसमें प्रचुर मात्रा में रफेज और वाटर होता है। तो बैलेंस डाइट हमें प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और वाटर और रफेज प्रोवाइड करते हैं इन राइट क्वांटिटी। ओके, देन नेक्स्ट इज deficiency of one or more nutrients in our body for a long time may cause certain disease or disorders। हमने लास्ट ये भी पढ़ा कि जो हमारी बॉडी में अगर एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्व की कमी लंबे समय तक चल रही है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में बीमारियां होना शुरू हो जाती है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सफ़र करना पड़ता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। ओके, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, ये है ना। ये देखिए, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. In addition, food also contains dietary fiber and water. Okay, तो आप ये भी लिख देंगे तो चलेगा, the major nutrients यहाँ तक। ओके, मेजर न्यूट्रिएंट्स से लेके यहाँ तक। ओके, यह हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी फॉलोइंग। आपको नाम बताना है जिसके बारे में ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो बताना है कि वो क्या है। जैसे फर्स्ट वन है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा यानी मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये भी हमने अभी समरी में पढ़ा कि हमारी बॉडी को मेनली न्यूट्रिएंट्स एनर्जी कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। सो यू कैन राइट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ओके, so next one is the nutrients that are needed for growth or maintenance of our body। यानी ऐसे कौन से nutrients हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। तो ये भी हमने अभी पढ़ा समरी में, ये देखिए, है ना। थर्ड वन, प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉर दी बॉडी। तो आप क्या लिखेंगे, नेम प्रोटीन एंड मिनरल्स। और सेकेंड वन एनर्जी वाला था, तो एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, यानी आई साइट अच्छी हो इसके लिए कौन सा विटामिन है। तो हमने अभी जो टेबल पढ़ी उसमें हमने देखा कि विटामिन ए हमारी गुड आई साइट के लिए अच्छा है। तो आप यहाँ लिख देंगे विटामिन ए। ओके, सो नेक्स्ट इज अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कौन से विटामिन चाहिए, कौन सा मिनरल चाहिए। तो आप लिखेंगे कैल्शियम। कैल्शियम से हमारी जो बोन्स हैं वो हेल्दी रहती है। ओके, सो आप लास्ट वन में लिख देंगे कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, ताकि वो भी इजीली कंसेप्ट समझ सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सो नाउ कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर
3। ओके, आपको इसमें बताना है नेम 2 फूड आइटम्स ईच रिच इन, यानी फूड आइटम्स बताने हैं लेकिन कि वो किस में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे फर्स्ट वन दिया हुआ है फैट, तो फैट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो घी लिख सकते हैं आप, है ना, घी लिख सकते हैं, बटर लिख सकते हैं, मक्खन, ओके, क्रीम भी लिख सकते हैं, ओके, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन स्टार्च, तो स्टार्च सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो हमने पढ़ा था राइस में, हमने टेस्ट किया था जब देखा, राइस और वीट में सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर किस में पाया जाता है, यानी जो भोजन को पचाने के लिए ज़रूरी होता है ना, तो वो किस में पाया जाता है, तो आप लिखेंगे होल ग्रेन एंड रॉ वेजिटेबल, आप लिख सकते हैं रॉ वेजिटेबल्स, ओके, वेजिटेबल्स, ओके। देन नेक्स्ट प्रोटीन किस में ज़्यादा पाया जाता है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो आप लिख सकते हैं मिल्क एंड सोयाबीन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ओके, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, यानी जो स्टेटमेंट करेक्ट है उस पर आपको क्या करना है, राइट टिक करना है ना, यानी ट्रू फॉल्स आप एक तरह से कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, क्या हम सिर्फ राइस खाएंगे, इसमें लिखा है कि राइस, अगर सिर्फ राइस खाएंगे तो हम अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की है वो हम फुलफ़िल कर सकते हैं। नहीं, हम सिर्फ राइस खाएंगे तो हमें स्टार्च मिलेगा, बाकी के न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग। सेकेंड वन, डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, यानी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, पोषक तत्वों की कमी के कारण जो बीमारी होती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, एक संतुलित भोजन करके। सो येस, दिस वन इज़ करेक्ट, तो सेकेंड वन करेक्ट हो जाएगा। नाउ थर्ड वन, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, यानी बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के लिए जो है उसमें होने चाहिए अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, यानी अलग अलग तरह के भोजन होना चाहिए, उसमें फूड आइटम्स होना चाहिए। यस, अलग अलग तरह के फूड आइटम्स होंगे तभी हमारी बैलेंस डाइट होगी, है ना। सो ये दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट वन, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, यानी मीट अगर सिर्फ खाएं तो हमारी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे। नो, रॉन्ग, कोई भी चीज़ अकेले अगर खाएंगे, सिर्फ वही चीज़ खाएंगे, पर्टिकुलर एक चीज़ खाएंगे तो हमें सभी पोषक तत्व नहीं मिल सकते हैं। ओके, सो लास्ट वन इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, आपको बताना है कि विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो जो हमने टेबल लास्ट में डिस्कस किया उसमें आप देख सकते हैं टेबल 2.3 में कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। तो आप इसमें लिख सकते हैं रिकेट्स, ओके, रिकेट्स। फर्स्ट वन रिकेट्स, देन सेकेंड वन डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज नोन एज बेरी, यानी किस चीज़ की कमी से बेरी का रोग होता है। तो आप लिख सकते हैं विटामिन B1, है ना, विटामिन B1, ओके, विटामिन B1 की कमी से बेरी का रोग होता है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉजेज अ डिजीज नोन एज, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमने पढ़ा था टेबल में, विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। सो विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, ओके, SCURVY, ओके।
ये है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी रात को हमें नहीं दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, वो कौन सी बीमारी की वजह से होती है, या सॉरी कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? सो विटामिन ए, आप यहाँ पे लिखेंगे विटामिन ए, ओके, विटामिन ए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, एक्सरसाइज भी हमने कर ली है। सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जल्दी ही, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।